आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ तो शर्म होनी चाहिए। शर्म हया है नहीं, सब बेच खाए हैं। मैं आपको बता दूं, इन लोगों का देखिए बस चले तो देश भी बेच देंगे। मैं आपको लिखित तौर पे बता रहा हूं, ठीक है। अब बात यह है कि इंदौर में 14 लोगों की मौत हो गई। अभी मैंने दोस्तों 3-4 दिन पहले बोला था कि जो इंदौर है वो कितना साफ, वो एक रोल मॉडल है। मतलब इंदौर मिनी मुंबई बोला जाता है। वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमाल का काम करती है, सबसे साफ सुथरा शहर है इंदौर। और वहां पे 14 लोगों की मौत हुई है, 14 लोगों की, जिसमें 5 महीने का बच्चा है। 10 साल बाद उस लेडी को बच्चा हुआ था, मर गया वो। 50 साल की औरत किचन में खाना बना रही थी, उसको पेट दर्द हुआ, हॉस्पिटल तक ले जाया नहीं गया, वो वहीं मर गई। ऐसे एक 30 साल की औरत की देहांत हुआ, बच्चे पूछ रहे मम्मी कहाँ है। ऐसे ही एक 75 साल के, ऐसे आपको 14 केसेस मिलेंगे, 14 और हो सकता है ये आंकड़ा बढ़ भी जाए। ढेरों लोग हॉस्पिटल में हैं। क्यों है? क्योंकि इंदौर में घर में सीवेज का पानी, गटर का पानी आ रहा था। अब ऐसा कैसे होता है? अभी दोस्तों मैं अपने घर के भी बात बताता हूं। मैं भी टैप वाटर ही पीता हूं, ठीक है, क्योंकि टैप वाटर में टीडीएस जो है वो मैं चेक कर लेता हूं, तो ठीक ही रहता है। मतलब 200-250 के करीब रहता है। लखनऊ की मैं बात कर रहा हूं, तो हर जगह नहीं वैसे। तो अब क्या हुआ कि अभी हमारे यहाँ जो है वो नाली का पानी आया और हमने देखा, मैंने जैसे ही नगर, ये तो महक रहा है यार। हमने नगर निगम में कंप्लेंट की, हालांकि तुरंत उसकी कार्रवाई हो गई, ठीक है, विद इन 2-3 आवर्स उसको ठीक कर दिया गया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आप सेपरेट कर दो ना, ये सीवेज का पाइपलाइन है, ये पानी का पाइपलाइन है। होता क्या है कि जहां से पानी की पाइपलाइन है या जहां से पानी सप्लाई होता है, ऊपर से आप सीवेज की पाइपलाइन डाल देते हो। घर से वो पुराना है, जैसा पहले चलता था, उसको बदला नहीं जा रहा है। अब वो कहीं से भी अगर लीक होगा तो वो सारा गंदा पानी जो है वो मेन वाटर में मिलेगा। और यही हुआ इंदौर में भी। एक नहीं दो दोस्तों, 1.5 साल से कंप्लेन आ रही थी। 1.5 साल से यहां के लोग कंप्लेन कर रहे थे कि भाई पानी में बदबू है, पानी में गंदगी है। लेकिन भारत में क्या है ना, मर जाओ पहले। पान सिंह तोमर में बहुत बढ़िया डायलॉग है। वो कहता है कि जब तक 2-3 लाशें नहीं गिरेंगी तब तक क्या कार्रवाई करेंगे। तो जब तक मरोगे नहीं तब तक यहां पे कुछ नहीं होता है। और मरने के बाद भी दोस्तों खाना पूर्ति होती है। क्या हो रहा है एमपी में? मोहन यादव को सोचना चाहिए। पहले कफ सिरप से कोई मर जाता है, चूहे की वजह से कोई मर जाता, चूहे नोच खाते हैं, और अब ये क्या सरकार है भाई। कैलाश विजयवर्गीय, देखिए वैसे तो कैलाश विजयवर्गीय का विवादों से बहुत पुराना नाता है। और भाई मैं तो मतलब उनकी बहुत खराब छवि है इन मीडिया में। और नगरीय विकास मंत्री हैं, उनसे जब पूछा गया, अनुराग कमाल भाई, सैल्यूट करता हूं मैं ऐसे रिपोर्टर को, उनसे जब पूछा गया तो बोलते क्या फोकट का सवाल है, क्या घंटा घंटा बोलते हैं। अरे घंटा हुआ कुछ, इस तरीके की बात करते हैं। तो गरिया देते अनुराग कि तमीज से बात करिए। बहुत बढ़िया गरियाते हैं, बाद में माफी मांगते हैं, माफी भी नहीं मांगते। ये स्टेटमेंट, खेद, ये सब तो खाली क्या है, इससे क्या हो जाएगा। मैं देख रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये आए तो भाई वो बैठे हुए थे आराम से, उनको खड़े होने चाहिए था, बहुत एटीट्यूड में बात कर रहे थे। वहां पे लोग उनसे शिकायत लेकर आ रहे थे, उनकी भी ठीक है, वो चेक थमाने गए, मोहन यादव भी मिले, बट किसी ने लिया नहीं। कौन लेगा? मैं तो चेक होता मुंह पे फेंकता कि बाहर में जाओ, चेक लो और निकल लो यहां से अपना। पहले जो हमारे यहां जिसकी डेथ हुई है उसको आप वापस लेके आइए। भाई सवाल पूछना जनता का हक है। 14 मौतों का जिम्मेदार कौन है? आपने सोलन इंजीनियर को सस्पेंड किया। आपने जितने भी भाई, आपने जो नगर निगम में भाई जो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव से उन्हीं को ही आपने निकाला है। नेताओं पे तो कोई कार्रवाई हो नहीं। सबसे पहले तो कैलाश विजयवर्गीय ने इस बयान पे ही उन्हीं को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। मेयर पे कोई, भाई देखिए, एक पहली बात तो यह है कि एक ये सेंट्रलाइज्ड पावर होनी चाहिए। ये नगर निगम पूरे भारत का बेड़ा गर्क है, और ये खालतू फालतू ये नाटक बंद करो। ये 3 टियर सिस्टम है ना, बकवास है। उनको आप पावर दीजिए, आप डिसेंट्रलाइज्ड करिए, और पावर का सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ज्यादातर जगह पे नगर निगम में एक ये कमिश्नर है जो कि आईएएस होता है, मेयर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आपस में झगड़ते रहते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट, वो कभी मामला ईगो क्लैश होता है ना, और कभी जो इशू वो रिजॉल्व ही नहीं होता है। ज्यादातर क्या, आप ये मान के चलिए कि पूरी देश में 80 से 85% नगर निगम का यही हाल है। कुछ नगर निगम बढ़िया है। तो पहली बात को मेयर को प्रॉपर ताकत देनी पड़ेगी। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आप हटाएं। कुछ जगहों पे ऐप आ गई है, क्योंकि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, 74th अमेंडमेंट, 12th शेड्यूल। तो कुछ जगह पे जो है
वो वहां पे ऐप्स आ गई हैं कि अगर आपको कोई भी कंप्लेन हो तो आप दायर कर सकते हैं। इस तरीके का रेजोल्यूशन होना चाहिए। और अगर नहीं हो, आप ऑनलाइन करिए। अगर आप, जैसे इतने दिनों से यहाँ पे कंप्लेन हो रही है, कंप्लेन का अगर निवारण नहीं होना तो कार्रवाई करें, टाइमलाइन दे दीजिए ना, लेकिन नहीं करना है। ये सब तो बहुत छोटे छोटी चीजें हैं, इससे हम बड़ी आपदाओं को रोक सकते हैं। लेकिन यहां पे मंत्री जी तो सवाल पूछने से ही भड़क जाते हैं, घंटा घंटा कहने लगते हैं। बताइए, आप मंत्री हैं, आप नेता हैं, आप चला रहे, आप देख रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है ना कि इंदौर, आपको तो लगता है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्या, ठीक है मर गए क्या दिक्कत है, 14 मर जाएंगे, 15 कल और मर जाएंगे। ये ताकत का नशा कैसा है भाई, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है यहां पे। मेरे ख्याल में, मैं तो भाई बिग शाउट आउट टू अनुराग जिन्होंने टफ क्वेश्चंस पूछे। बट दोस्तों, ये जो हो रहा है ना, कभी इतनी डेथ्स हो रही हैं, कभी कफ सिरप से डेथ हो रही है, इसमें प्रॉपर स्क्रूटनी की जरूरत है। करप्शन बहुत डीप लेवल पे है भारत में, और इसमें नेता शामिल होते हैं तगड़े तरीके से। तो पहली बात तो ये समझना पड़ेगा कि आप पूरी तरीके से करप्शन को नहीं खत्म कर सकते, लेकिन जितना हो सके आपको करप्शन को खत्म करना है। जैसे अभी यूपी में नक्शा पास करने के लिए अब ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। ये अच्छी बात है, अच्छी पहल की गई है कि आप अपने ही नक्शा डालिए, ऑनलाइन ही हो जाएगा। जितनी ज़्यादा चीज़ें हम ऑनलाइन करेंगे, ऑफिस को आप हटा ही दीजिए। ऑफिस खाली ऑनलाइन, अगर एप्लीकेशन आती है, कोई क्वेरी आती है तो आपसे कंफर्म किया जाएगा, तब आपको ऑफिस बुलाया जाएगा। वरना तो ऑफिस को खाली आप उसको बाईपास ही कर दीजिए। जितना हो सके आप चीज़ों को ऑनलाइन कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। कोई बहुत ही ज़रूरी चीज़ है तब जाके आप ऑफिस आइए और वेरिफिकेशन कराइए। फिर आप बोलेंगे सर स्कैम बहुत होने लगेंगे। यार देखो, स्कैम को भी रोकने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी IRCTC ने किया ना, जो फेक आधार थे, आप कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑफिस पहुंचे, बस जागो 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 रे, टेबल के नीचे से पैसा दो। और ये हर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हर कोई एक्सपीरियंस्ड है यार, मैंने अभी एक्सपीरियंस किया था यार। एवरीवन इज एक्सपीरियंस्ड किस तरीके से सिस्टम चलता है। और इससे लॉस किसको होता है? सरकार को होता है, गवर्नमेंट को लॉस होता है। जो रेवेन्यू गवर्नमेंट को आना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है। जिम्मेदारी होनी चाहिए दोस्तों। हम कॉलोनियल माइंडसेट से कब निकलेंगे भाई? ये जो कॉलोनियल माइंडसेट है इसको निकालिए, इससे अब बाहर आना पड़ेगा। इंदौर में 14 मौतें हुई हैं दोस्तों, बच्चे मारे गए हैं, और भी हो सकती थी। सीवर का पानी है वो। और जब 1.5 साल से कंप्लेन आ रही है, तो अब क्या आप उसको, अगर मान लीजिए ये हादसा नहीं होता, ठीक है, तो ये और लंबा खिंचता। कह रहे कि टेंडर निकाला गया था नई पाइपलाइन के लिए। अब अगर आप इन नेताओं से पूछेंगे तो ये कोई ना कोई बहाना बना देंगे, लेकिन आपके सामने है रिजल्ट, पाइप बदली नहीं गई है और मौतें हो गई हैं। बहाने बनाने में नंबर 1। और कैलाश विजयवर्गीय जैसे जितने भी नेता हैं ना, उनको सोचना चाहिए कि हम एक पद पर हैं, उसकी मर्यादा है, हम जनता के नौकर हैं। जनता का मूड खराब होगा, इलेक्शन आएंगे, खेल खत्म हो जाएगा। ये समझना चाहिए। और बहुत सीनियर लीडर है वो तो भाई यही है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट बहुत ही दुखद घटना है। मैनिपुलेशन की मास्टर क्लास दोस्तों, मैनिपुलेशन का कोर्स आज आखिरी दिन है। आज रात 8 बजे क्लास होगी। आप कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।